व्हाट इज अ शेल? शेल है क्या? चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है और आप लोग ज़रूर अच्छे से समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं पूरा अच्छे से समझा सकूँ और जो भी मैं पढ़ाऊँ अच्छे से आपको समझ में आए। द शेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. It is the smallest part of the body of an organism which is capable of independent extents of the performing the essential function of life. शेल कोशिकाएं के बारे में ही पढ़ना है, तो ये कोशिका का है। तो द शेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो क्या कहते हैं, जो शेल होती है, ठीक है, जो हमारा शेल होता है इसी का ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, कैसे इसकी ये बनता है, कैसे ये होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फंक्शनल बोला है, फंक्शनल ये कैसे कैसे ये काम करता है, ठीक है, फंक्शनल मीन्स होता है कैसे कैसे ये काम करता है, इसके बारे में भी मुझको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो जीव जंतु है, जो भी हमारे सामने दिखता है उसमें इसका क्या काम है कि हम इसको पढ़ें और इसके बारे में जानें। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें ये जो इसका पार्ट है, जो ये शेल है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो इसकी पूरी कोशिकाएं के बारे में है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जो हमें दिखता नहीं है, जिसे हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है, ठीक है। तो विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटेंस एंड ऑफ परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारा फंक्शन ऑफ लाइफ है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा सारा जीवन है, उसमें इसका क्या फंक्शन है, ऐसा क्या फंक्शन है इसमें कि हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, इसके बारे में जानना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये परफॉर्मिंग, ये ऐसा क्या परफॉर्म करता है, ऐसा क्या बॉडी में ऐसा परफॉर्म करता है कि मुझे इसको पढ़ना पड़ा है, इसके बारे में मुझे जानना है, ठीक है। जैसे एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी, जो हमारे ऑर्गन हैं, जो हमारी बॉडी में ऑर्गन है, उसमें ये क्या क्या काम करता है वो बता रहा है, ठीक है। तो द स्किन है, द ब्रेन है, द मसल्स है और इवन बोन इज कम्पोज्ड ऑफ 100,000 ऑफ सच सेल। जो हमारा ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन में हमारा स्किन मान लो, ब्रेन मान लो, मसल्स है, इवन बोन्स, जो हमारे सारे बोन्स होते हैं शरीर के, जो शरीर में हमारी बोन मीन्स होता है हड्डी, जो हड्डी के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें इसका क्या काम है सेल्स का, कि मुझे इसको पढ़ना पड़ा। और कंपोज्ड ऑफ 100,000 सच ऑफ सेल, हम लोग ने इसको ढूंढा, हम लोग ने इसको सर्च किया, कितना होता है 100,000, ठीक है, सेल्स का। ये सेल्स के बारे में बता रहा है, कोशिकाएं इतनी ज़्यादा होती हैं हमारे बॉडी में, इसका क्या काम है, हम लोग इसके बाद नहीं चल सकती बॉडी, ठीक। मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूड योर सेल्फ, स्टार्ट लाइफ और सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। ये जाइगोट के रूप में काम करता है। स्टार्ट लाइफ, जो हमारी स्टार्टिंग होती है लाइफ, एक सिंगल सेल का जो काम होता है वो जाइगोट, उसको सिंगल सेल को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। सिंगल सेल जाइगोट मीन्स आप लोग सोच रहे होंगे क्या है। जाइगोट जो हमारे बॉडी का एक पार्ट है जिसमें ये सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। और क्या आगे बोल रहा है, रेड ब्लड सेल्स और फॉर इंस्टेंस डाई आफ्टर अबाउट 120 डे। जो ये सेल होता है रेड ब्लड सेल्स, ये जो रक्त खून होता है वो क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर जो सेल होता है वो कितने दिन बाद मरता है, कब से कब तक वो जीवित रहता है, कब तक वो मर जाता है, उसके बारे में इसमें बता रहा है। तो 120 डेज, वो इतने दिन तक अभी तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी डाई हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की, फिर वो एक्सटेंस होता है, फिर वो बनता है, नया प्यूरिफाई होता है, जिससे रेड ब्लड सेल्स होता है एक, और वाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। आगे और मैं आपको बता दूंगी और समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहे तो इसका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर बताइए ज़रूर।
ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। इन्वेंशन मीन्स आपको बताए थे कि आविष्कार, ये माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, और डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज किसने की थी, इसके बारे में पढ़ना है। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डच साइंटिस्ट एंटोनी वन लियोन हॉक। कब किया था? 1632 में जो पहला माइक्रोस्कोप बना था। ठीक है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल में आपको समझा देती हूँ। दिस इज़ द माइक्रोस्कोप, इसी के बारे में मुझको पढ़ना है। माइक्रोस्कोप है क्या, चलिए मैं आपको बता देते हैं। ठीक, 1632 में इसका पहला कंस्ट्रक्ट हुआ था, मतलब पहला इन्होंने ही बनाया था, एंटोनी वॉन लियोनहॉक, जो डच के रहने वाले थे, जो ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, ही वॉज एन ऑर्डिनरी पब्लिक ऑफिशियल हु ग्राउंड लेंसेज एंड मेड एन माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही साधारण पब्लिक ऑफिशियल थे। इन्होंने एक छोटा सा ग्राउंड में ही लेंस का माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ही इज सेड टू हैव कंस्ट्रक्टेड 400 माइक्रोस्कोप। इन्होंने कहा कि मैं 400 बनाऊंगा माइक्रोस्कोप। बेसिकली ऑल हिज माइक्रोस्कोप वेयर कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप बिकॉज दे कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस। जो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप यूज़ होगा उसका सिंपल माइक्रोस्कोप कहा, और इसके भी जो लेंस का काम होगा, वो लेंस का कौन सा काम होगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, मैं आपको माइक्रोस्कोप का थोड़ा डायग्राम दिखा देती हूँ, उसमें बता देती हूँ कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, और इसमें माइक्रोस्कोप है क्या, ये कैसा दिखता है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे हुआ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। यही है हमारा माइक्रोस्कोप। ठीक है, जैसे इसमें ये मिरर का काम दिखा, मिरर है, इसी में लगा रहता है लेंसेज। ये नीचे है, इसमें हम लोग सारे पार्टिकल्स, इसमें जो यहाँ पे है ये लेंस, ये जो स्टेज है, यहाँ पे हम लोग सारे जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वहाँ यहाँ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हाई पावर एंड लो पावर। ठीक है, तो जो हाई पावर होता है इसको मतलब हमें देखना है, तो ज़्यादा दूर से जब मुझे नहीं दिख रहा है तो मुझे हाई पावर की ज़रूरत है, और जब मुझे दिख रहा है तो लो पावर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो इसकी बॉडी ट्यूब है, और इसमें सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ, मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम चलते हैं यहाँ पे, लाइट माइक्रोस्कोप है, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जैसे ये है इसका बेस, ये इसी पे इसके अटैच में इसको खड़ा किया जाता है। ठीक है, ये जो है मिरर का जो शीशा, मतलब हमें ऊपर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सीधे लाइट की रोशनी में जो हमारा सन है, सन की रोशनी में ही इसका काम करता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये सन है। ठीक, तो ये जो माइक्रोस्कोप है, इसका जो यहाँ मिरर है, इस मिरर पे हमें जब नहीं दिख रहा ऊपर का ऑब्जेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लाइट के पास ले जाएंगे, मतलब सन की रोशनी में ले जाएंगे। इसको हम लोग इसको ऊपर और नीचे दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है कि इसके वजह से हमें जो सामने वाला ऑब्जेक्ट है वो अच्छे से दिखा पाए। ठीक है, हो गया, ये आपको पता चल गया है। ये नॉब होता है जिसको हम लोग इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसके मदद से ही हम लोग इसको नीचे कर सकते हैं, इसी की मदद से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। ये जो हमारा आई पीस है, ये हम आँखों से देख सकें कि जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ हमको कैसे देखें, इसको देखने के लिए ही मुझे यहाँ पे इसको यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक आँखों से ही देख सकते हैं। ये इसी को जब नहीं दिख रहा है तो हमें हाई पावर करना पड़ेगा, लो पावर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो इसकी पूरी बॉडी है इसको आर्म कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये एक थोड़ा सा है, ये मशीन को ठीक करने के लिए, मतलब ये जो सारे जो ये मेटल है, यहाँ पे ये जो क्लैंप है, इसके मदद से हम इसको हाथ से हटा सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। एक छोटा सा स्लाइड होता है, ठीक है, इतनी सी
छोटी सी स्लाइड होती है। इसके हम लोग इसके नीचे जो भी प्लांट है, एनिमल है, उसका थोड़ा सा पार्ट कट के यहाँ रख देते हैं। और दो लिक्विड चीज़ डालनी पड़ती है। एक ग्रीन कलर की होती है और एक रेड कलर की होती है। वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि वो क्या ग्रीन कलर और रेड कलर होता है, कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालने से वो दिखने लगता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। ये पहले हम लोग ग्लास ले लिए, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट रख दिए। इसके ऊपर से हमें कवर करना पड़ता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट रहे इधर या उधर होके गिरे ना। ठीक है, तो एक छोटी सी स्लाइड होती है, वो इतनी छोटी होती है स्लाइड, इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं। वो ड्रॉप गिराने के बाद ग्लिसरीन भी गिराना पड़ता है। ग्लिसरीन गिराने के बाद इसको ढक देते हैं। इसको ढकने के बाद यही माइक्रोस्कोप के पास में यहाँ पे रख देते हैं। फिर इसको हम लोग ने फाइन स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें आई पीस की